मीज़ान बैंक ने अल मीज़ान जो फ़ंड्स दिए हुए हैं, लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है कि वो चूज़ ही नहीं कर पाते हैं कि हमने कौन से फ़ंड में जो है वो अपना अकाउंट ओपन करवाना है, या फिर कौन-सा म्यूचुअल फ़ंड मीज़ान बैंक का हमें जो है वो सूटेबल रहेगा, या हम उससे जो है वो अपनी मंथली इनकम भी जो है वो लेते रहेंगे और हमें उसके ऊपर जो है वो रिटर्न भी मिलता रहेगा। या फिर हमने जो है वो कितना रिस्क इस फ़ंड के अंदर लेना चाहिए, या फिर हमने जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो मीज़ान म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है या शॉर्ट टर्म के लिए रखनी है। तो इस कन्फ्यूजन के दौरान ही जो है वो अकाउंट होल्डर जो है वो म्यूचुअल फ़ंड के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा लेता है, और जिस तरह की उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो बैंक की तरफ से मिलती है, या फिर वो यूट्यूब या फिर गूगल से जो है वो कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन, तो उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर जो है वो अपना म्यूचुअल फ़ंड के अंदर अकाउंट ओपन करवाता है। लेकिन बाद में आगे चल के जो है वो उसको मुश्किलात का सामना होता है कि मैंने तो ये गलत म्यूचुअल फ़ंड के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी, जहाँ मुझे लॉस हो रहा है, जहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, और ऊपर से जो है वो मुझे मंथली इनकम भी ये फ़ंड जो है वो जनरेट करके नहीं दे रहा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो है वो गाइड करेंगे, बताएँगे कि कौन-सा म्यूचुअल फ़ंड जो है वो मीज़ान बैंक के अंदर आपके लिए सूटेबल है, और कौन-सा म्यूचुअल फ़ंड जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक जो है वो आपको सूट करेगा। कितना प्रॉफ़िट मिलेगा, कितनी टैक्स की जो है वो कटौती होगी, और किस तरह से जो है वो आपने अपने म्यूचुअल फ़ंड को जो है वो कैरी करके, यानी कि आपने जो है वो किस तरह से अपने म्यूचुअल फ़ंड के साथ जो है वो चलना है। तो इसकी तमाम तफ़सील आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अंसर शहजाद। आप देख रहे हैं टेक्निकल शिस्तू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। सबसे पहले आपने मीज़ान बैंक की ये वाली वेबसाइट, ये वाला लिंक जो है वो ओपन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ होगा, उसको आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने नज़र आ रहा होगा स्टार्ट योर जर्नी इन अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट, या फिर अल मीज़ान म्यूचुअल फ़ंड कह लें। तो ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा इन्वेस्ट बाय गोल, इन्वेस्ट बाय टाइम होराइज़न और इन्वेस्ट बाय रिस्क। अब यहाँ पर जो है वो आपने अपनी नीड्स के मुताबिक जो है वो यहाँ पर एक चीज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले है जी यहाँ पर रेगुलर इनकम। अगर आप जो है वो रेगुलर मंथली इनकम जो है वो लेना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है। होम बिल्डिंग, घर बनाना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है। सेविंग फॉर वेडिंग, वेडिंग के लिए अगर आपने सेविंग करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है। हज के लिए सेविंग करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन है। सेव फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, ये वाला ऑप्शन। रिटायरमेंट प्लानिंग, ये वाला ऑप्शन। इसके अलावा जो है वो टाइम हॉरिज़ॉन का ऑप्शन भी दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो लो एंड मॉडरेट एंड हाई रिस्क का बताया गया है कि आप जो है वो अपने म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क जो है वो कितना लेना चाहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितना ज़्यादा आपका रिस्क होगा उतने ज़्यादा ही आपको रिटर्न्स एंड प्रॉफिट मिलने के चांसेस होंगे। अगर आप लो प्रोफाइल वाला म्यूचुअल फंड चूज़ करेंगे तो आपको उसके ऊपर रिटर्न भी कम ही मिलेंगे। हाई वाला करेंगे तो हाई रिटर्न्स आपको मिलेंगे। हाई का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा। अब ज़ाहिर सी बात है, जो मीज़ान बैंक जो है वो आपका म्यूचुअल फंड जो है वो मैनेज कर रहा है, वो आपका पैसा डुबोने के लिए नहीं बैठा हुआ। ज़ाहिर सी बात है, आप उनको पैसा देंगे, वो आगे इन्वेस्ट करेंगे, तो वहाँ पर जो भी मुनाफा आएगा वो आपके साथ भी शेयर किया जाएगा, और वो खुद भी अपना उसमें से कुछ कमीशन या फिर कुछ प्रॉफिट की परसेंटेज जो है वो रखेंगे। क्योंकि इतना सारा स्टाफ रखा हुआ है, शहर शहर में जो है वो मीज़ान म्यूचुअल फंड्स की ब्रांचेज़ हैं, तो उनके भी एक्सपेंसेस पूरे करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मीज़ान बैंक जो है वो आपका पैसा लेकर भाग जाएगा। बेसिकली ये ऐसे ही हाई रिस्क बताया जाता है कि आपकी, अगर हम हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर हम किसी फंड के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर दें, तो वहाँ पर जो है वो आपका चांस हो सकता है कि कुछ परसेंटेजेस जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर लूज़ हो जाए, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको जो है वो हाई रिटर्न्स वहाँ से मिल सकते हैं। इसमें से प्रोबेबिलिटी ये होती है कि 70% चांसेस होते हैं कि आपको हाई रिटर्न्स जो है वो जनरेट करके दिए जाएँ। वापस आते हैं, नॉर्मली जो है वो हम लोग चूज़ करेंगे, और सबकी यही सोच होगी कि रेगुलर मंथली इनकम भी हमें आती रहे वहाँ से। तो वो चूज़ करेंगे ऑप्शन। इसके बाद ये हमारे सामने जो है वो फ़ंड्स की डिटेल दे देगा, कौन-कौन से फ़ंड जो है वो आपको इस कैटेगरी में दे रहा है। यानी कि आप जो है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे
और वहाँ पर आप जो है वो मंथली इनकम भी जनरेट होती रहेगी और आप जो है वो मंथली इनकम वहाँ से विड्रॉ भी कर सकेंगे। तो उनकी लिस्ट जो है वो नीचे शो हो रही होगी कि ये फंड्स हैं, आपके सामने उनके नाम आ जाएंगे। अगर हम जो है वो ऐसे गूगल पर सर्च करें तो हमारे सामने मीज़ान बैंक के काफ़ी सारे फंड्स जो है वो आ जाएंगे, लेकिन हमें जो है वो पता नहीं लगेगा कि रेगुलर मंथली इनकम कौन सा म्यूचुअल फंड का अकाउंट जो है वो जनरेट करके दे सकता है। तो यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो है वो रिस्क डिसाइड कर सकते हैं कि आप रिस्क जो है वो लो लेना चाहते हैं या हाई लेना चाहते हैं। अगर आप लो चूज़ करेंगे तो उसमें से भी फिर कुछ फंड्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, यानी कि हाई रिस्क वाले जो है वो हट जाएंगे, लो रिस्क वाले सामने आ जाएंगे। अगर आप हाई वाला चूज़ करेंगे तो हाई रिस्क वाले सामने आ जाएंगे। इसके अलावा ये 2 तरह के प्लान्स होते हैं। अगर आपने मेरी वो पिछली वीडियो नहीं देखी है कि जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया है कि म्यूचुअल फ़ंड जो है वो किस तरह से काम करता है, कितने टाइप्स के जो है वो म्यूचुअल फ़ंड होते हैं, तो वो वीडियो अभी जाकर जो है वो देख सकते हैं। आपको उसमें डिटेल में बताया गया है प्रॉफ़िट कितना मिलेगा, टैक्स किस तरह से कटता है, कितने % टैक्स की जो है वो कटौती होती है और किस तरह से म्यूचुअल फ़ंड को जो है वो आपने अपने साथ जो है वो जर्नी के साथ लेकर चलना है। तो इस तरह से आप वेल आइडेंटिफाई म्यूचुअल फंड जो है वो अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं और अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी को जो है वो लेकर साथ चल सकते हैं।